नीट यूजी 2025 में क्या आप भी अब तक नॉन अलॉटेड रह गए हैं? क्या आप भी अभी भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्लूलेस हैं कि कहाँ पे आपको सीट अब भी मिल सकती है, वो भी लोअर स्कोर पे? देखिए, लोअर स्कोर पे ऑप्शंस जब भी आता है वो आता है एट ए गिवन प्राइस पॉइंट, और वो प्राइस पॉइंट कम तो नहीं हो सकता है, वो प्राइस पॉइंट डेफिनेटली अपर साइड पे ही होगा। अब तक आपने 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग देखा एमसीसी का, जहां पे 178 मार्क्स तक कट ऑफ चली गई। बट वो जो स्कोर था जहां पे सीट्स मिली है, बट वहां पे बजट भी हायर साइड पे था और ऑप्शंस चेन्नई एंड पौंडीचेरी में मिले थे, जहां पे हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। जो फैक्टर है वहां पे वो है लैंग्वेज एंड लिविंग कंडीशंस। बट जो स्टूडेंट हर सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया इन चैलेंजेस को भी, और उन्होंने आगे कंटिन्यू करके उन जगह पे सीट्स को ऑप्ट किया। इसके बाद कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस में भी राउंड 3 का रिजल्ट आया, जहां पे अदर कोटा, जिसको मैनेजमेंट कोटा सीट्स भी कहा जाता है, वहां पे भी इवन 10 लाख के रैंक पे भी सीट्स मिली है, बट प्राइस पॉइंट ज़्यादा है। तो अब आखिर ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे बचा है जहाँ पे आप लोअर स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं? अभी कुछ स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है, जैसे यूपी है, बिहार है, इन सब जगह पे अभी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, आने वाला है। बट यहाँ पे बॉटम साइड पे तो कट ऑफ नहीं जाएगा, स्कोर इतना ड्रॉप नहीं करेगा कि आप लोअर स्कोर पे भी यहाँ पे सीट एक्सपेक्ट कर पाए। तो लोअर स्कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन बचता है, एक वेस्ट बंगाल और दूसरा है राजस्थान। अब चूंकि वेस्ट बंगाल सबकी प्रेफरेंस में नहीं रहता है, बट वहीं पे राजस्थान में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है इन टर्म्स ऑफ लिविंग कंडीशंस, एडेप्टेबिलिटी या फिर लैंग्वेज को लेकर के। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, बट स्टिल दे आर कंफर्टेबल कि वो वहाँ पे जा करके अडेप्ट कर पाएंगे। तो राजस्थान में इस वक्त लगभग 1100 से 1200 एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट है वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। सिर्फ लोअर स्कोर ही नहीं, जो लोग कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी एंड एसटी के स्कोर से क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए भी राजस्थान में अपॉर्चुनिटी निकल करके आया है, जहां पे स्टेट कोटा के साथ साथ में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स को भी ओपन कर दिया गया है अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए राउंड 3 में। फॉर्चुनेटली राजस्थान के राउंड 3 के प्रोसेस को रीओपन किया गया है 29 ऑफ अक्टूबर के 7 PM तक। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए इतने नंबर ऑफ सीट्स को ग्रैब करने का। बट यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होना होगा कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के, बजट एलोकेशंस को लेकर के। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बजट तो लोअर साइड पे नहीं रहेगा, बजट ऑलवेज ऑन द हायर साइड पे रहेगा। बट यहाँ पे अगर आप कुछ वर्कआउट कर लेते हैं अपने बजट के ऊपर में, तो इस साल की काउंसलिंग प्रोसेस में ही आप एमबीबीएस की सीट ले पाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर यूटिलाइज करिए, क्योंकि राजस्थान में इवन लेस देन 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट खास करके जो लोग हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं कि आराम से उनको एमबीबीएस की सीट मिल पाएगी। और चूंकि 5 लाख रुपीज़ का कॉशन डिपॉजिट है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी केयरफुली अप्लाई करेंगे, अटेंड करेंगे काउंसलिंग को, और चॉइस फिलिंग भी वो केयरफुली ही डालेंगे कि जिनको एडमिशन लेना है वही वहाँ पे ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स आपको कम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ वही जाएगा जो कम्प्लीटली क्लियर है अपने माइंड से कि उनको एडमिशन लेना है। तो इस कंडीशंस में यहाँ आपको कट ऑफ में एक अच्छा ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है राजस्थान। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, और साथ में हमारे साथ में बने रहिए कि अगर कोई भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग में या किसी तरीके के कॉलेज के सिलेक्शन में अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं टीम गेट माई यूनिवर्सिटी की, तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपके साथ में है। जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते हैं, तब तक हमारी टीम आपको असिस्ट करती रहेगी। और भी हमारे साथ में जुड़े रहिए, आगे कोई और भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर निकल करके आती है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। लास्ट में ऐड कर देता हूँ कि जो लोग वेस्ट बंगाल में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इनपुट मैं देता हूं, क्योंकि आप सबके कमेंट्स आते रहते हैं कि वेस्ट बंगाल में कितना ड्रॉप कर सकता है। तो आपने देखा राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ में बहुत डिफरेंस आया था कि राउंड 2 की कट ऑफ ऊपर चली गई थी। बट अब सिचुएशन नहीं होगा वैसा कि राउंड 3 में वापस ये ऊपर चला जाए, क्योंकि राउंड 3 आते आते
बहुत सारे स्टूडेंट सेटल हो जाते हैं सेंट्रल काउंसलिंग में, जैसे एमसीसी में, डिम्ड यूनिवर्सिटी में सेटल हो गए, उत्तर प्रदेश में सेटल हो गए, हरियाणा का रिजल्ट आ गया, कर्नाटक में सेटल हो गए, उसके बाद में भी यूपी का रिजल्ट आने वाला है। और बंगाल के चॉइस फिलिंग से पहले कई ऐसे स्टेट हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में वे जो कॉमन स्टूडेंट्स दिखते थे कई स्टेट वाले, क्योंकि कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा नहीं है जहाँ पे वेस्ट बंगाल में उनको पेनलाइज किया जाए, जिसके वजह से स्टूडेंट्स फ्रीली अपनी चॉइस वहाँ पे एंटर करके छोड़ देते थे, क्या कि चलो देखा जाएगा, इस एटीट्यूड के साथ में, जिसके वजह से वेस्ट बंगाल में इतना एलिवेटेड आपको कट ऑफ दिख रहा था। तो राउंड 3 में वेस्ट बंगाल में भी कट ऑफ में ड्रॉप ज़रूर होगा। तो जो लोग राजस्थान में बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए वेस्ट बंगाल भी एक ऑप्शन बचा हुआ है। तो दोनों स्टेट के बीच में कॉलेजेस को जरूर केयरफुली एनालाइज करिए कि कहाँ पे आपको कॉलेज बेटर मिल रहा है। तो सिर्फ प्राइस पे नहीं जाइएगा, क्योंकि प्राइस के साथ में एक कॉम्प्रोमाइज़ भी आता है। तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कोशिश करिए कि वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट जाए। तो हर कॉलेज हर जगह पे अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको केयरफुली कॉलेज का सिलेक्शन भी करना है, और इसके लिए हम आपके साथ में हैं। Thank you and wish you all the best.